नया IBM 7 हौसला है। बड़ी खबर हिसार के आश्रम से आ रही है। गिरफ्तारी हो गई बाबा रामपाल की। अब हमने आपको बताया था कुछ ही क्षण पहले, जिस वक्त कहा था कि कुछ ही देर में रामपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मीडिया को 100 मीटर के दायरे से हटने के लिए कह दिया गया है। साथ ही साथ एम्बुलेंस लगा दी गई है गेट पर। और अब खबर यह आई है कि बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। रामपाल को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ऑपरेशन चल रहा था और एक एक कर पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी। जी, और पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था कि जल्द से जल्द रामपाल को गिरफ्तार किया जाए। 21 तारीख से तक उसको अदालत में भी पेश करना था। और हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पुष्ट खबर है, रामपाल की गिरफ्तारी हो गई है। अब बिल्कुल देखिए, जिस हिसाब से पुलिस ने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया था और एम्बुलेंस लगाई गई थी, उसके अंदर पुलिस के जो आला अधिकारी तो एम्बुलेंस के अंदर उनमें से कुछ अधिकारी बैठे हुए थे। अब से कुछ देर पहले ही जो एम्बुलेंस यहाँ से निकली है वो चंडीगढ़ की तरफ से चंडीगढ़ की का जो रास्ता है उधर गई है। जो सोर्सेज, जो पुलिस के सूत्र साफ बता रहे हैं कि रामपाल को उस एम्बुलेंस में बैठाया गया था, क्योंकि रामपाल की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब चल रही थी और इसकी वजह से ही जो एम्बुलेंस है उसको यहाँ पर लाया गया था। एम्बुलेंस में बैठाया गया। बैठाने के बाद पुलिस अब उनको अपने साथ ले जा चुकी है। कोर्ट में अब उनको पेश किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो यहाँ का नजारा है, जो हालात है, सीआरपी के जवान हैं वो मौके पे मौजूद हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं। हालांकि उनको पहले दूर कर दिया गया था, लेकिन अभी सारे अधिकारी, आला अधिकारी जो मौके पे आए थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। रामपाल यानी पुलिस की हिरासत में है। अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ब्रजेश, तस्वीर समझना चाहेंगे पूरे आश्रम के आसपास की, क्योंकि आप लोगों को भी कह दिया गया था कि 100 मीटर के दायरे से वहां से हट जाइए। एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई। फिलहाल वहां पर आप तस्वीर क्या देख रहे हैं पूरे आश्रम की? क्या वहां पर अभी भी बाबा के अनुयायी मौजूद है? क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जब बातचीत हो रही थी मुख्यमंत्री की ओर से, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हम नहीं चाहते किसी भी शख्स को कोई भी हार्म हो, सबसे पहले उसको खाली करवाया जाएगा आश्रम को, उसके बाद अरेस्ट हो गए बाबा। अब बिल्कुल देखिए, आश्रम के अंदर से आज अब तक 18,000 लोगों को निकाला जा चुका है। और इसके अलावा गांव, जो इलाके के गांव हैं, वहां के लोग भी यहाँ पर जमावड़ा लगाकर खड़े थे। लोगों के अंदर गुस्सा था बाबा रामपाल को लेकर, लिहाजा पुलिस ने रात का इंतजार किया जब अंधेरा हुआ और लोगों को पहले जो ग्रामीण है उनको हटाया गया। हटाने के बाद मीडिया कर्मियों को भी हिदायत दी गई कि वो यहाँ से दूर हो जाए। 100 मीटर का दायरा ये तय किया गया कि 100 मीटर से दायरे के दूर चले जाए मीडिया कर्मी। जब उसके बाद जो पुलिस की प्लानिंग थी उसमें ये कि हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनको भी दूर किया गया और जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं उनको किया। गेट के आसपास पूरी तरह से किलाबंदी कर दी गई और इसके अलावा सीआरपी के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही सीआरपी के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया था और बहुत ही कुछ चंद मिनटों के अंदर ही पूरी पुलिस की प्लानिंग हुई। जो पूरा इलाका है आश्रम के आसपास का, उसको भी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और उसके बाद जो एम्बुलेंस बुलाई गई थी वो ठीक गेट के सामने खड़ी कर दी गई थी, लगा दी गई थी। और उसके बाद जैसे ही जो बाबा रामपाल से लाया गया, लाने के बाद एम्बुलेंस में बैठाने के बाद तुरंत पुलिस जो टीम है वो रवाना फिलहाल अभी हो चुकी है। और हालात यहाँ पर पहले से जो डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्सेस था वो भी कम हो चुका है। अब पुलिस ये तय करेगी कि उसे कब दाखिल होना है आश्रम के अंदर, और ये देखना है कि क्या कुछ और लोग अंदर हैं या नहीं। लेकिन पुलिस ये जरूर कंफर्म कर रही है कि 18,000 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है और रामपाल को एम्बुलेंस में बैठाकर चंडीगढ़ की पुलिस रवाना हो। जी ब्रजेश, आपने कहा कि चंडीगढ़ की तरफ एम्बुलेंस रवाना हुई है। कुछ पता चल पाया है कि क्या पहले रामपाल को किसी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा या अदालत में कब पेश करने पर विचार कर रही है पुलिस? ब्रजेश, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर हम आपको संपर्क टूट गया बिल्कुल। और इसके बाद क्योंकि 21 तारीख, आज 19 तारीख हो चुकी है, कल 20 तारीख। और रिचा, ये भी हो सकता है कि अब क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ लेकर गए हैं और अगर रास्ते की बात करें 5 से 6 घंटे में शायद चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद रात भर रखने के बाद ये मुमकिन हो सकता है, ये हम यहाँ पर आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं। हो सकता है कि कल पूरा दिन मेडिकल कराया जाए, क्योंकि सेहत ठीक नहीं और इसीलिए एम्बुलेंस में बिठा कर ले जाया गया है। और उसके बाद कल मेडिकल करवाने के बाद परसों क्योंकि पेश होने के लिए कहा गया और परसों फिर कोर्ट में पेश किया जाए रामपाल को, ये हो सकता है। लेकिन पुख्ता क्या होगा, हम अपने संवाददाता से पूरी जानकारी भी लेंगे। मामला क्या है, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, 12 जुलाई 2006 का मामला है। हरियाणा के रोहतक के करौंथा में बाबा रामदेव द्वारा संचालित सतलोक आश्रम के बाहर जमा भीड़ में हुई फायरिंग में झज्जर के एक युवक की मौत हो गई थी और उसी के बाद ये मामला चल रहा है। पुनीत त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पल पल की जानकारी पिछले 3-4 दिन से लगातार वहां से दे रहे हैं। पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी ताजा अपडेट क्या है वहां से?
देखिए, अभी जो जिस एम्बुलेंस में इनको निकाला गया है उस एम्बुलेंस को का रुख जो है वो चंडीगढ़ की तरफ है, और जो ये हाईवे है वो चंडीगढ़ की तरफ जाता है और उनको सीधे चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया है। लेकिन क्या इनको सीधे चंडीगढ़ लेकर के जाएंगे या बीच में कहीं रोकेंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरफ ये बढ़ रहा है उससे साफ लग रहा है कि सीधे रामपाल को चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी है। और आगे पीछे जो है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी एम्बुलेंस के साथ मौजूद हैं, और इस एम्बुलेंस को बकायदा एकदम जाके गेट के नजदीक लगाया गया। उसके बाद रामपाल को उसमें ला करके रखा गया और फिर उसको निकाला गया है। साफ तौर पे जिस तरीके से गतिविधि शाम से चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द जो है रामपाल गिरफ्तार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनकी कमर टूट चुकी थी। और जिस तरीके से इनके भाई पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद से अब रामपाल को गिरफ्तार किया गया। पुनीत, ये पता चल पा रहा है पुलिस की अभी अब योजना क्या है? पहले अस्पताल ले जाना है, वहां भर्ती कराना है, मेडिकल कराने हैं, या कल अदालत में पेश करना है? देखिए, अगर इनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि उनको मेडिकल कराना ही कराना है। लेकिन वो मेडिकल यहाँ कराते हैं या चंडीगढ़ में ले जाकर कराते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि मेडिकल करा करके ही कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। तो ये सबसे पहले इनको मेडिकल कराने के लिए लेकर के जाना है। लेकिन जिस रास्ते की तरफ ये बढ़ रहा है तो ये साफ है कि हिसार नहीं आएंगे, इसके आगे इनको चंडीगढ़ ही जाना होगा और चंडीगढ़ में ही जाकर के मेडिकल होगा। अगर उनकी तबीयत कैसी है वो एक देखने वाली बात होगी। अगर वाकई में तबीयत थोड़ी गड़बड़ लगती है तो सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा और डॉक्टर्स जो कहेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो लगभग साफ हो रही है कि इनको सीधे चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया जा रहा है। जी, हम आपको बता दें ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बस कुछ देर पहले आश्रम के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस लगी हुई है और इन तस्वीरों में साफ अभी आप देखेंगे कि एम्बुलेंस ले जा रही है, और ये खबर है कि इस एम्बुलेंस में रामपाल को गिरफ्तार करके ये एम्बुलेंस चंडीगढ़ की तरफ बढ़ गई है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस वक्त एम्बुलेंस गेट पर लगाया गया था और तभी ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। मीडिया को कहा गया कि 100 मीटर के दायरे से हट जाइए, और ये एम्बुलेंस जिसमें ये भी खबर आई कि चेहरा ढका हुआ था रामपाल का, जिस वक्त यहाँ पर एम्बुलेंस में बिठाया गया और उसके बाद ये एम्बुलेंस रवाना हो गई हिसार से चंडीगढ़ की तरफ ये एम्बुलेंस रवाना हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया बिल्कुल गेट के पास से, क्योंकि मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्हें 100 मीटर तक दूर रहने के लिए कहा गया। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त रामपाल को एम्बुलेंस में बिठाकर चंडीगढ़ की तरफ ले जाया गया। और चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी कि रामपाल की तबीयत ठीक नहीं है, तो पुलिस ने पूरी एहतियात बरती है। एम्बुलेंस लगाकर यहाँ पर बाकायदा एम्बुलेंस में ही ले जाया गया है रामपाल को, और उससे पहले 10 से 12 हजार बल्कि 18 हजार तक लोगों को आश्रम के अंदर से पहले लोगों को निकाला है। 6 लोगों की मौत हो गई है, जब आश्रम से 5 लाशें बाहर निकली थी और एक युवती जो बीमार हालत में निकली थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताएं कि क्योंकि अब रामपाल को यहां से निकाल लिया गया है, इसके बाद क्या माने कि पुलिस का ऑपरेशन खत्म है? क्योंकि अंदर भी अभी बहुत सी ऐसी खुफिया चीजें जिसकी जानकारी लेना पुलिस के लिए जरूरी है। नहीं, ऑपरेशन पूरी तरीके से हम खत्म नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस को दाखिल होना है अंदर। और जिस तरीके से फायरिंग हुई थी, बहुत सारी चीजों का यूज किया गया था, हमला किया गया था। जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया उसमें बहुत सारी धाराएं लगाई। उसमें राइटिंग का केस लगाया है पुलिस ने, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है, उसमें देशद्रोह का मामला उसने दर्ज किया है पुलिस ने। जो केसेस लगाए हैं पुलिस ने, जो FIR दर्ज की है, उस पूरे केस को मजबूत करने के लिए रोकना चाहूंगी जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, OSD CM के। कुछ देर पहले जवाहर जी मेरी आपसे बात हो रही थी, हालांकि तब आप आश्वस्त नहीं थे, लेकिन सतपाल जी ने कह दिया था कि कल तक गिरफ्तारी होगी। ये बताएं कि क्या अब आगे क्या सीधा चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, और क्या कल पेशी होगी या परसों होगी पेशी? देखिए, पहले भी मैं आश्वस्त था, परंतु एक मर्यादा है मुख्यमंत्री के OSD होने के नाते। जब तक हमने कहा था कि मासूम लोगों की जान हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जब तक एक एक व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल के इसको गिरफ्तार करना, ये तो तय था। ये तो मैंने आपको कहा था कि तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, और आज हम उस मिशन में कामयाब रहे। मनोहर लाल खट्टर की सरकार उस मिशन में कामयाब रही, बगैर कोई गोली चलाए। बाकी कहाँ ले जाएगा, कानून अपना काम करेगा। अभी वो उकलाना थाने हैं, उसके बाद जो भी धाराएं लगी है उसके अनुसार जो भी है, कानून अपनी गतिविधियां कर रहा है उन्हीं के दायरे में रहकर, उसके कानून अपना काम करेगा। और न्यायालय में जो उनकी अवमानना उन्होंने कर रखी थी, कानून वहाँ न्यायालय में पेश करेगा। उसका जो भी माननीय न्यायालय है उसके ऊपर करेगा, अपना निर्णय लेगा। परंतु जो नए केसेस लगे हैं
उसके ऊपर भी वो एक अपराधी है, उसके अनुसार जो भी FIR होनी है, कुछ हो चुकी है। जी जवाहर जी, उसके अनुसार देशद्रोह भी का कमिश्नर मामला, काम करेगा। देशद्रोह का मामला सबसे अहम और सबसे गंभीर हो सकता है इस पूरे मामले में। नहीं, आपका प्रश्न दोबारा दोहराइए, नहीं सुन नहीं पाया। देशद्रोह का जो मामला लगाने की बात हो रही है, ये सबसे गंभीर हो सकता है इस पूरे मामले में रामपाल के खिलाफ। निश्चित रूप से आज ऐसा लग रहा था कि दो सेनाएं आमने सामने लड़ रही है और एक सेना अपना सभी बारूद का, तेजाब का, पेट्रोल बम का, गोलियों का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी सेना केवल ये चिंता कर रही है कि जिनको वो तथाकथित अपने भक्त कहते हैं, उन भक्तों को बचाने में लगे। निश्चित रूप से देशद्रोह का मामला है और ये देशद्रोह का मामला उन पे लग चुका है और वो और अनेकों मामले कहीं ना कहीं उन पर बुरे दिन तो उनके है ही। और उनको एक अवसर मिला था कि वो कोर्ट में जाते, माननीय न्यायालय की बात को सुनते, वहां से जाकर अपना न्याय मांगते, माननीय न्यायालय तय करता, परंतु उन्होंने सभी चीजों को बताया। उन्होंने भारतीय संविधान में अपनी कोई आस्था रखी नहीं, भारतीय संविधान को लगातार अपमानित करते रहे। तो कोई सरकार के लिए पहली प्राथमिकता भारतीय संविधान में आस्था रहना, उनके नियम। जवाहर जी सुन रहे हैं आप? लगता है फोन कट गया है। लगता है कट गया, लेकिन चलिए उन्होंने बात मानी कि देशद्रोह का मामला अब दर्ज करवाया गया और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि यहाँ पर एक और ऋचा बात हम इसको जुटला भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर था। आज खुद गृह मंत्री ने जब रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में और गिरफ्तारी हो जाएगी, और प्रेशर बना और उसके बाद ही ये पूरा गिरफ्तारी एक्शन मुमकिन हो पाई। पुनीत हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। पुनीत, आपको वहां ग्राउंड पर ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो वहां पर डिप्लॉयड है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई है ऊपर से? देखिए, जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वो लगातार बनी हुई थी सुबह से और वो शाम तक रही। अमूमन इस वक्त क्या होता था, पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट थी वो अगर ऑपरेशन नहीं करना होता है तो वो वापस रोज कर ली जाती थी, लेकिन डिप्लॉयमेंट बनी हुई थी और अचानक लगभग 8 बजे के बाद से ही थोड़ी गतिविधि इनकी बदलने लगी। जो वहाँ पे बसें लगाई गई थी, जो पुलिस की गाड़ियां थी, उनको और बढ़ाया गया, उनको एक तरीके से लगाया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो आसानी से निकल जाए, यानी तैयारी शुरू हो गई थी। इसमें एक अहम बात है, जो ये गिरफ्तारी की बात सामने आई है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ा ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। पुलिस को उसको अंदर दाखिल होकर के और कोई क्लैश की स्थिति नहीं आई, किसी तरीके का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यानी साफ हो गया कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में पुलिस का दबाव पड़ा है रामपाल पर, उनके समर्थकों पे, इनकी कमर टूट गई। उसके बाद ये खुद ब खुद ये तैयार हो गए कि हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जी पुनीत, मतलब आप ये कह रहे हैं रामपाल ने सरेंडर किया है आज शाम को? देखिए, टेक्निकली अगर हम बोलेंगे तो पुलिस इस चीज को नहीं कहेगी कि सरेंडर इन्होंने किया है, लेकिन एक तरीके से खुद आकर के इन्होंने गिरफ्तारी दी है। ये गिरफ्तारी देने कहीं ना कहीं ये बात हुई है जिस तरीके से आज उनके भाई आज बाहर खुद निकल करके आते हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है और उसके कुछ घंटों बाद ही रामपाल जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी इनकी कमर टूट चुकी थी, कुछ न कुछ ऐसा पुलिस और इनके बीच में चल रहा था कि हाँ, हम तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए, और सही समय, माकूल समय का इंतजार पुलिस कर रही थी और पूरी प्लानिंग की गई और प्लानिंग के बाद अब रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुनीत, ये भी बताएं कि खबर ये भी आ रही है कि प्रवक्ता समेत 425 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, 425 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन सभी धाराओं में गिरफ्तार किया है। उन 425 लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया जो इस पूरे मामले में एक्टिव थे, जो लोग फायरिंग कर रहे थे, और जब लोगों को निकाला जा रहा था तो बाकायदा स्क्रूटनी की जा रही थी कि कौन कौन से लोग हैं, और पूरी घटना की पुलिस ने वीडियो फुटेजेस भी बनाए थे, उनको देखा गया। और जो लोग भी इस मामले में कल के पूरे फायरिंग के मामले में, पथराव के मामले में, उन सब लोगों को, जो लोग थे उनको अलग किया जाता था, जो लोग बाकी समर्थक थे उनको अलग बस में बैठाया जाता था और इन लोगों को सीधे गिरफ्तार करके सीधे कोर्ट में पेश किया गया। बिल्कुल पुनीत, मैं आपको दिखा दूं कि एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस यहाँ पर लाई गई थी वो यहाँ से अब रवाना हो रही है। मुमकिन है कि इसके अंदर बाबा रामपाल हो सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई थी उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, सियासी के जवान है वो गेट पे तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय होती दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस में आपको दिखा दूं, एम्बुलेंस ठीक सामने, गेट के ठीक सामने जो एम्बुलेंस है उसको अपने कुछ देर पहले लाया गया और एम्बुलेंस को भी यहाँ लाया गया है, और जब एम्बुलेंस को यहाँ पर लगाया गया था कुछ देर पहले, और उसके बाद
अभी भी जो एम्बुलेंस है वो गेट पे ही खड़ी है और इसी के अंदर जो बाबा रामपाल है वो हो सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस फोर्सेज के मुताबिक बाबा रामपाल की तबीयत है वो खराब है और इसी वजह से उनको एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा सकता है। इसमें कुछ देर पहले ही जो ये एम्बुलेंस है उसको यहाँ पर लाया गया था। आश्रम का जो गेट है, मेन गेट है, ठीक मेन गेट के सामने इस एम्बुलेंस को लगाया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और ये जो रास्ता मैं आपको बताऊँ, ये रास्ता सीधा चंडीगढ़ की तरफ जाता है। ऐसे में इसकी पूरी संभावना है कि बाबा रामपाल इसके अंदर हो सकते हैं। तमाम आला अधिकारी इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं, एम्बुलेंस आगे जा चुकी है और ऐसे में पूरी आशंका इस बात की है कि एम्बुलेंस के अंदर बाबा रामपाल होंगे, क्योंकि सोर्सेज साफ इस बात को इशारा कर रहे थे कि रामपाल की तबीयत खराब है और इसी की वजह से पुलिस ने रात का इंतजार किया, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ थी। जो ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे थे और ग्रामीण गुस्से में थे, नाराजगी थी उनके अंदर बाबा रामपाल को लेकर, इसलिए रात का वक्त के वक्त का इंतजार किया गया और जैसे ही रात हुआ पुलिस की अचानक फोर्सेज यहाँ पर बढ़ा दी गई और उसके बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के अंदर उनको ले जाया गया। जो तमाम यहाँ पर अनुयायी आश्रम के अंदर थे, तकरीबन 18,000 के आसपास अनुयायियों को निकाला गया। निकाले जाने के बाद पुलिस ने अपना फाइनल ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ विजय तिवारी, बरवाला, IPN 7। ये आप रिपोर्ट देख रहे थे ब्रजेश की उस वक्त की, जब अब से कुछ देर पहले जब रामपाल को गिरफ्तार करके इस एम्बुलेंस में बिठाकर ये एम्बुलेंस चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई है। ब्रजेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने। ब्रजेश, एक और जो बहुत दुखद हादसा हुआ है, वो जो 6 लोगों की मौत हुई है, उस पर अब क्या कार्रवाई हो रही है? उस मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम आज उनका किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उनकी मौत की असल वजह क्या है। हालांकि जो उसमें की एक महिला की जो मौत हुई है उसमें पुलिस का शुरुआती जो जांच में बात ये निकल के आई कि उस महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वहीं एक जो बच्चे की मौत हुई है उसको पुलिस का ये कहना है कि उसको निमोनिया था और इन वजहों से उसकी मौत हो सकती है, ऐसा पुलिस को आशंका है। लेकिन जो सभी लोग हैं जिनकी मौत हुई है वो पोस्टमार्टम, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगी। वो इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। सारी जो जांच है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे निर्भर करती है। लेकिन हम अगर आश्रम की हम बात करें तो अब पुलिस ये तैयारी कर रही है कि वो आश्रम के अंदर घुसेगी। घुसने के बाद जो तमाम इस तरह की बातें कही गई थी कि हथियार हैं आश्रम के अंदर, इसके अलावा जो एसिड बम या फिर पेट्रोल बम की भी बातें सामने आई थी, जो हमले हुए थे पुलिस के ऊपर, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तमाम जो पहलू है उनकी जांच की जाएगी। पुलिस अभी तैयारी में है कि वो एंटर करे आश्रम के अंदर, उसके बाद जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। ब्रजेश, ये बताएं, हमने देखा अभी आपने किस तरीके से तस्वीरें दिखाई जिस वक्त रामपाल को एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाया जा रहा था। ये बताएं, क्या एम्बुलेंस में रामपाल अकेले थे या उनका PA या फिर कुछ और लोग भी थे साथ में जिन्हें अरेस्ट किया गया? बिल्कुल, देखिए रामपाल उस एम्बुलेंस में जरूर थे, ये श्योर है, लेकिन और कितने लोग उनके साथ हैं पुलिस अभी इससे कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का सीधा कहना है कि एम्बुलेंस में इसलिए बुलाया गया था कि रामपाल ने ये बात कही थी कि जो कन्वेयर है पिछले 2 दिनों से लगातार रामपाल और जो पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनसे लगातार ये बातचीत चल रही थी कि रामपाल को सरेंडर कर देना चाहिए, उनको पुलिस के सामने आना चाहिए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे। और इस बीच जब हालात बिगड़े, रामपाल को ये लगा कि अब उनका बच पाना बेहद ही मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने जो कम्युनिकेशन पुलिस और रामपाल के बीच चल रहा था उससे ये बात रखी गई कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन पुलिस जब यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये भी शर्त रखी थी, ये भी बात कही थी कि वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उनको एम्बुलेंस चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर अधिकारियों ने विचार किया, एक मीटिंग की गई, उसके बाद ये तय किया गया कि एम्बुलेंस लाई जाएगी और एम्बुलेंस के जरिए रामपाल को यहाँ से ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस यहाँ पर आई, बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जो टीम है, आला अधिकारियों की टीम है, वो रामपाल को लेकर अब चंडीगढ़ की ओर रवाना हो चुकी है। जी ब्रजेश, आपसे बात करें उससे पहले हम बता दें कि अभी PTI के हवाले से खबर आई है कि कल हिसार कोर्ट में रामपाल को पेश किया जाएगा। ब्रजेश, ये बताइए, अब आश्रम में क्या अभी और लोगों के अंदर होने की आशंका है? और जिस तरह से हथियार वहां पर थे, पुलिस को बहुत सतर्कता बरतनी होगी अंदर जाने में भी।
अब बिल्कुल देखिए 18,000 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें है कि 18,000 लोग जो बाहर खुद आना चाहते थे उनको निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। जो पुलिस की आशंका ये है कि मुमकिन है कि कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब बाबा रामपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है ऐसे में शायद ऐसा हो कि पुलिस के ऊपर हमला ना हो, लेकिन पुलिस कोई भी यहाँ पर चूक नहीं करना चाहती है। पुलिस ने हालांकि ऑलरेडी पूरे आश्रम की रेकी कर ली है, हर एक चीज की पुलिस को जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी जब पुख्ता कर लेगी कि ब्रिजेश लौटेंगे नजर आप बनाए रखिए। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है, हम आपको बता दें कि हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से अरेस्ट करने के बाद, गिरफ्तारी के बाद ये जो पूरा काफिला एम्बुलेंस में बिठा कर ले जाया जा रहा था चंडीगढ़। लेकिन आपको बता दें कि पानीपत के एसपी सतीश बाला के मुताबिक फिलहाल कल हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा रामपाल को। ये एक बड़ी खबर आ रही है, अभी तक ये खबर आ रही थी। हालांकि साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 21 तारीख को हाईकोर्ट में भी पेश करना है, क्योंकि डेडलाइन 21 तारीख की थी। लेकिन उससे पहले यह खबर आ रही है कि हिसार कोर्ट में कल पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि एम्बुलेंस में ले जाया गया, इसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, अगर आप इस खबर की पुष्टि कर सके तो। देखिए, आधिकारिक तौर पे अभी तक नहीं पुलिस के अधिकारी जो है वो बात करने को तैयार है। कई आला अधिकारियों से हमने बात करने की अभी कोशिश की है, लेकिन उनको कहां पेश किया जाएगा आधिकारिक तौर पे नहीं कर रहे हैं। ये खबर पीटीआई के हवाले से जरूर आ रही है कि कल इनको हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर हिसार कोर्ट में पेश किया जाता है तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आज दिन में जिस तरीके का आसपास के इलाके में माहौल था मौजूद, उससे यही लग रहा था कि जो आसपास के इलाके के लोग हैं, बरवाला जो पूरा इलाका है, वो सभी लोग इस आश्रम के और कहें रामपाल के विरोधी हैं। और ऐसे सिचुएशन बनी कि आज जो है कि अगर इनकी गिरफ्तार करके उनको यहीं पेश किया जाता है तो एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है और पुलिस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो सकता है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं और वो कोर्ट में भी पहुंच सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिरी फैसला अभी क्या होता है, या आखिरी फैसला ले लिया गया है, ये आधिकारिक तौर पे क्या बयान आता है प्रशासन की तरफ से। काफिला क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुआ था, रूट हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर आप बता सके, अगर आप अवेयर हो इस रूट के बारे में, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ अगर रास्ता जाता है और अगर कल हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे पहले मेडिकल करवाना जरूरी होता है, ये एक नियम है। तो मेडिकल कहाँ पर करवाया जाएगा, क्या माने कि एग्जैक्ट अभी कहाँ पर ले जाया जा सकता है? देखिए, अगर इनको हिसार कोर्ट में ही पेश करना है तो जाहिर सी बात है कि हिसार के ही अस्पताल में ही इनका मेडिकल किया कराया जाएगा और कराने के लिए इनको आगे जिस चंडीगढ़ के रूट पे गए हैं, इनको फिर से वापस हिसार की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे ये बरवाला जगह है और उस जगह से अगर आप पीछे की तरफ आते हैं यानी हिसार की तरफ आते हैं तो लगभग 30-35 किलोमीटर की वो दूरी होती है। लेकिन जिधर से लेकर के गया है वो रास्ता सीधे जाता है चंडीगढ़ की तरफ। अगर उस रास्ते पर लेकर के गया है और फिर से वापस लेके हिसार आया जाता है, यानी 40-50 किलोमीटर की वो दूरी है। अभी ये देखना होगा कि मेडिकल, ये जरूरी नहीं है कि अभी रात के वक्त इसी वक्त मेडिकल करा लिया जाए। हो सकता है कि पुलिस अभी रात को इनको किसी गुप्त जगह पर रख सकती है, किसी ऐसी जगह पे रख दे और उसके बाद कोर्ट में पेशी से पहले इनका मेडिकल कराया जाए और मेडिकल करा करके इनको कोर्ट में पेश किया जाए। ये भी नहीं इतना कोर्ट में पेश का मतलब सीधा जो 21 तारीख की डेडलाइन थी हाई कोर्ट में सीधा पेश भी कर सकती है, ये भी हो सकता है। देखिए, इसको अभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आधिकारिक तौर पे किसी भी ऑफिशियल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो चेंज हो सकता है, ऐसा पुलिस के उसमें अधिकार में है कि वो कंसिडर कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए कि कहां पेश करना उनके लिए ठीक होगा, क्या स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। जी पुनीत, लेकिन अब उस पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है, ये बताइए। देखिए, जो आश्रम का इलाका है उस इलाके से ज्यादातर मैं कहूँ लगभग जो समर्थक है वो जा चुके हैं। तो अब आश्रम के समर्थक तो नहीं है, जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, उन गांव के लोग लगातार कह रहे थे, जो आज हमसे हमारी बातचीत हुई, उनका यही रुख था कि वो सब लोग विरोध में थे और कहीं ना कहीं वो लोग परेशान थे सारी चीजों से और वो कह रहे थे कि अच्छी बात है, ये गिरफ्तार होना चाहिए, इनको गिरफ्तारी जल्दी इनकी होनी चाहिए, जिससे उनके आसपास के कई गांवों का जनजीवन जो है कई दिनों से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो साफ तौर पर जो बाकी इलाके के लोग हैं वो खुश हैं इस चीज से कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो बाबा के समर्थक हैं अगर हम कहें तो ज्यादातर यहाँ शहर से निकल चुके हैं और ऐसे समर्थक थे जो दूसरे जगहों से यहाँ पर आए हुए थे। जी, और पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी अब इलाके में कम कर दिया गया है।
नहीं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट अभी भी वैसी ही है, जितनी फोर्स थी वो अभी भी उस इलाके में मौजूद है। उसको पूरी तरीके से अभी हटाया नहीं गया है, क्योंकि एक और चिंता की बात है कि जिस तरीके से आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं आश्रम को लेकर के गुस्सा था, वो लोग कहीं एग्रेसिव ना हो जाए, इसको लेकर के पुलिस जो है अभी सतर्कता जो है बरत रही है। कि कुछ गाड़ियों में जिस तरीके से आज शाम को अचानक कुछ लोग आए और आग लगा दी, आगजनी की घटना हुई, इस तरीके की घटनाएं और ना हो, उसको अभी पुलिस को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज, आश्रम की सुरक्षा पुलिस के हवाले है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पुलिस के लिए सबूत है। उस आश्रम को खंगालना है, पुलिस को उसमें दाखिल होना है, उन सबूतों को इकट्ठा करना है। तो जाहिर तौर पे अभी आश्रम की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। जी पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि ये देखिए अब खुश लोग हैं आश्रम के बाहर, जो गिरफ्तारी पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक नवजोत वहां लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रामपाल को बचाने का प्रदर्शन हो रहा था। ये वो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था आज सुबह जिस तरीके से जो लोग वहां पर अंदर महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, जब उन्हें निकाला गया, बाकायदा उन्होंने ये बातें कही थी, क्योंकि एक तरीके से उनको बंधक बनाकर वहां पर रखा गया। तो हो सकता है कि वो लोग हों। पुनीत क्लियर कर पाएंगे शायद इन तस्वीरों को? पुनीत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं और ये लगातार जो है इस आश्रम का और रामपाल का विरोध करते आए हैं। और ये लोग अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर ठीक आश्रम के सामने और लगातार देखिए जश्न मना रहे हैं। एक तरीके से इनको इनके भीतर खुशी है और आज दिन भर ये लोग आसपास मौजूद रहे। ये इनकी मौजूदगी थी कि किसी तरीके से बाबा रामपाल को गिरफ्तार किया जाए। इनका ये कहना था कि ये संत नहीं है, इस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से फायरिंग हुई है वो बेहद गलत है और ये किसी संत का काम नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पे बरवाला के आसपास के जितने गांव हैं और बरवाला जो छोटा सा कस्बा है, उस पूरे इलाके में खुशी की बात है। जी पुनीत, एक बात बताइए, कुछ देर पहले आपने कहा था कि अब पुलिस योजना बना रही है कि किस तरह से आश्रम के अंदर जाना है, अभी कुछ अपडेट है? देखिए, अब कोई मुश्किल नहीं है पुलिस के लिए अंदर जाना। पुलिस के एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया कि पुलिस के पास ही है आश्रम और पुलिस अपने तरीके से अंदर दाखिल हो सकती है और जाकर के अगर कोई अंदर है उनको बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई असामाजिक तत्व है उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और पूरी छानबीन अब पुलिस करेगी। पुलिस के पास पूरा समय है क्योंकि उनको सबूत इकट्ठा करना है, क्योंकि जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है उसमें बहुत सारी धाराएं पुलिस ने लगाई है, यहाँ तक कि 2 देशद्रोह तक की धाराएं लगाई है। उसके लिए पुलिस को एक सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और उन सबूत को इकट्ठा करने का काम मुझे लगता है कि आज रात से ही पुलिस शुरू कर देगी। तो चलिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आज की, क्योंकि कल से इस खबर पर लगातार नजर बनाए थे हम। रामपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले 9:21 पर रामपाल की गिरफ्तारी हुई और बाकायदा एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई थी अतिरिक्त पुलिस बलों को, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी भेजा गया था। 5 टुकड़ियां वहां पर भेजी गई थी, पुलिस बल वहां पर मौजूद ही था। इसके बाद रामपाल की गिरफ्तारी हुई, चेहरा ढककर रामपाल को सीधा एम्बुलेंस में बिठाया गया और उसके बाद ये एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि पुलिस बल वहां पर मौजूद है, रामपाल के अलावा उनके पीए और 425 और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके खिलाफ ये पूरा मामला चलेगा। बड़ी खबर, सतलोक आश्रम को खाली करवाया गया और उसके बाद रामपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब PTI के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि कल हिसार कोर्ट में रामपाल को पेश किया जा सकता है, लेकिन इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम भी इस खबर को अभी साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसी खबरें आ रही हैं। मेडिकल टेस्ट हो सकता है। रामपाल की तबीयत लगातार बताई जा रही थी कि खराब है। अब ये तबीयत कितनी खराब है इस पर फैसला पुलिस करेगी कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट कल होने हैं या कोई इलाज की जरूरत हो सकती है। बहरहाल 21 नवंबर तारीख है जब हाईकोर्ट में पेश करना ही करना है, तो सिर्फ एक दिन का वक्त है जो कि कल का दिन है। कल सुबह क्या होगा, पुलिस क्या फैसला करती है, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि अब सीधा मेडिकल करवाया जाएगा। और रिचा, जिस तरीके से आप ही कह रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए एहतियातन वहां पर एम्बुलेंस लगाई गई, लेकिन अब मेडिकल कहां पर होगा और उसके बाद कहां पर पेशी होगी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जो खबरें आ रही हैं छनछनपुर के, उसके हिसाब से हिसार में हो सकती है, हिसार कोर्ट में कल पेशी हो सकती है। पानीपत के SP सतीश बालक के हवाले से खबर आई, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच हम दर्शकों को यह भी बताते चले, रात 9:21 यानी अब से कुछ ही देर पहले रामपाल की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया, एम्बुलेंस में बिठाया और वहां से लेकर पुलिस रवाना हो गई। और इस पूरी जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उसमें एक बहुत दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले तक जिस सतलोक आश्रम के बाहर
बहुत बड़ी संख्या में रामपाल के भक्त बैठे थे अपने बाबा को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, और जिस तरह से पूरे हालात बदले, कितने हजारों भक्त, 18,000 भक्त आश्रम के अंदर थे जिन्हें बंधक बनाया गया था। और आज इस गिरफ्तारी के बाद जो रामपाल के आलोचक हैं, जो लोग पसंद नहीं करते, जिनको परेशानी हुई है, वो आज जश्न मना रहे हैं इसी आश्रम के बाहर गिरफ्तारी के बाद। वो तस्वीरें हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई दी थी। ये तस्वीरें सतलोक आश्रम के ठीक बाहर की उस वक्त की, जब एम्बुलेंस पहुंची थी रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती थी, क्योंकि लगातार ये खबरें आश्रम के अंदर से आ रही थी कि रामपाल बीमार है, इसलिए। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रामपाल को अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से पहले भाई की गिरफ्तारी हुई और लेकिन हिम्मत टूट चुकी थी रामपाल की, उसने खुद ही सरकार पर भी आरोप लग रहे थे, प्रेशर एक सरकार हाँ, पर भी था प्रेशर कि बन रहा था। वारंट के बावजूद क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। ये तमाम सवाल लाइव इन 7 लगातार उठा रहा था कि रामपाल को सत्संग का मौका क्यों दिया गया, जबकि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। इसके अलावा सत्संग के बहाने क्योंकि लोग लगातार ऋचा वहां पर जुटते गए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हुई। आरोप भले ही लगा रही हो कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है जिनका जवाब दोनों सियासी पार्टियों ने क्लियर नहीं दिया है कि आखिर इतने बड़े लोग वहां पर, इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुंच गए। और अभी हरियाणा डीजीपी ने ऐसा कहा है कि ये तय नहीं है कि कहां पेश करेंगे या कहां मेडिकल टेस्ट रामपाल का करवाया जाएगा, लेकिन ये तय है कि मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद का कदम पुलिस बाद में सूचित करेगी। कहां पर पेश किया जाएगा, हालांकि तारीख दूर नहीं, 21 तारीख को हरियाणा हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश किया जाना है। बड़ा सवाल यह है कि अब पुलिस कहां पर रवाना हुई, मेडिकल कहां पर करवाया जाएगा और उसके बाद पेशी कहां पर होगी। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर डीजीपी ने कहा है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन अगला क्या होगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल खबर यही आ रही कि सतलोक आश्रम को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। रामपाल का मेडिकल टेस्ट करवाएगी पुलिस। जाहिर सी बात है कि अरेस्ट होने के बाद मुजरिम का टेस्ट करवाया जाता है और उसके मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और उसके बाद ही कोर्ट में उसकी पेशी होती है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज बहुत दुखद खबर ये आई कि 6 लोगों की मौत हो गई जो आश्रम में बंधक बनाए गए थे। 5 लोगों की लाश पहले मिली, जिसमें एक बच्चा शामिल है, और एक बीमार युवती जो आश्रम से बाहर आई उसकी अस्पताल में जाकर मौत हो गई। ये वो लोग जो बाबा को अपना भगवान समझते थे, उन्हें ही आश्रम में बंधक बनाया गया और उनकी क्या गलती थी, उन मासूमों की मौत हो गई। क्लियर नहीं हो पा रहा अभी भी कि कहां पर ले जाएगी पुलिस रामपाल को। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको बता रहे कि कैसे गिरफ्तारी हुई, क्योंकि यहां पर इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि शाम तक खबर आ रही थी कि कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बाकायदा मुख्यमंत्री को फोन किया, बातचीत की हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त पुलिस बलों की डिमांड की और उन्होंने 5 टुकड़ियां यहां पर भेजने की बात कही, और जो कि टुकड़ियां यहां पर पहुंच भी चुकी थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी वजह से पूरे आश्रम को घेरने के बाद ही ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई हो। फजीहत हो रही थी राज्य सरकार की भी, और इससे बचने के लिए न सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि पुलिस प्रशासन की भी, और इसी से बचने के लिए कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जल्द मुमकिन हो पाई है। और शाम से ही लगातार नवजोत खबरें आ रही थी कि मीडिया से कह दिया गया है कि 100 मीटर के दायरे के बाहर आश्रम से रहें, क्योंकि मीडिया से बदसलूकी की पहले जब खबर आई थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इसके बाद कहां मेडिकल होगा, कहां पर पेशी होगी, क्या आपके पास कोई जानकारी है? हाँ, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार करके उसका जो मेडिकल होगा अभी ये एग्जैक्ट हॉस्पिटल डिसाइड करेंगे हम। तो नहीं, लेकिन जगह कौन सी होगी? जगह पंचकुला या चंडीगढ़ में से एक होगी, डिसाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब इसके बाद सीधा चंडीगढ़ ही ले जाया गया, माना ये जाए? जी, उसी साइड में लेके गए, चंडीगढ़ ले जाया गया। तो क्या कोर्ट में कब पेश करेंगे? इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल पेश करेंगे कोर्ट में। तो कल ही हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि परसों की तारीख थी, इसका मतलब ये माने कल पेशी हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसमें ऑन और बिफोर होता है वारंट ऑफ अरेस्ट। यानी कि हिसार कोर्ट में जो पेशी की खबर आ रही थी वो नहीं होगी, सीधे आप लोग हाई कोर्ट में ही पेश करेंगे रामपाल को? जी हाँ, पहले उधर हाई कोर्ट में पेश तो आज रात कहाँ पर रखा जाएगा रामपाल को?
डिसाइड करेंगे मैडम, ये देख के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस होगा। ठीक है। इस वक्त मोहम्मद अकील साहब, वो एम्बुलेंस कहाँ पहुंची है? रामपाल अभी कहाँ है? नहीं, इतना ये रनिंग कमेंट्री मैडम नहीं दे पाएंगे हम, ये ठीक है, ऑडिटरी की। कोई बात नहीं। अकील साहब ये बता दीजिए, क्योंकि इनके साथ और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ अकेले रामपाल को यहाँ से ले जाया गया है? नहीं, और भी लोग हैं, कुछ और भी। कुछ आंकड़ा बता पाएंगे कितने हैं? टोटल अभी तक जो कर चुके हैं 430 से ऊपर अरेस्ट कर चुके हैं इस केस में हम। ठीक है। और इसमें इसके साथ रामपाल के साथ कुछ और भी हैं जिनको लेकर गए हैं। ठीक है, तो क्या इन सभी को कल ही कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर कल सिर्फ रामपाल को की ही पेशी होगी? कल सिर्फ रामपाल की होगी वहाँ हाई कोर्ट में पेशी, और जो बाकी जो केसेस होंगे उनमें पेशी ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है। अकील साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आश्रम में हम क्या माने कि ऑपरेशन खत्म है या अभी भी पुलिस की कार्रवाई होगी तो क्या एक्शन होगा फिर आगे? ऑपरेशन अभी खत्म नहीं है, अगर कुछ लोग और बचे हुए हैं तो वो भी सर्च किया जाएगा, और अगर वो हमारे अभियुक्त होंगे तो गिरफ्तार किया जाए। इनोसेंट लोग हैं तो उनको उनके घर भेजा जाए। लेकिन पुलिस अंदर दाखिल हो गई है आश्रम के? अकील साहब नहीं, ये भी मैंने मैडम, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है तो उतना शायद मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। और अकील साहब, जाहिर सी बात है कि आपको बहुत से सबूत भी इकट्ठा करने होंगे वहाँ से। एग्जैक्टली बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने, बहुत सारे सबूत होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम इन्वेस्टिगेशन। कब तक ऑपरेशन चलेगा? कल और परसों दिन पूरा माने कि ऑपरेशन चलता रहेगा? बेसिक का जो मेन काम तो हो चुका है, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पार्ट रह गया, उसे चलाते रहेंगे, करेंगे, और जो बाकी लोग गिरफ्तारी वगैरह है वो चलती रहेंगी अभी तो। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अकील साहब पूरी जानकारी के लिए। डीजी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील, जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से हमें बताई है। 430 से ज्यादा लोग होंगे जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। रात को कहां पर रखा जाएगा अभी डिसाइड नहीं हुआ है। चंडीगढ़ या फिर पंचकुला में मेडिकल होगा, कल हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ रामपाल की पेशी होगी और जो बाकी 430 लोग हैं उन्हें कल वहां पेश नहीं किया जाएगा। पुनीत हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। पुनीत, सबसे पहले तो ये कंफर्म किया है मोहम्मद अकील साहब ने कि कल ही हाई कोर्ट में ही पेश करेंगे। जी बिल्कुल, जो कोर्ट की तारीख थी वो कोर्ट ने ये कहा कि 21 तारीख तक पेश करना है, और पुलिस जो है वो कभी भी पेश कर सकती है। अगर कोर्ट ये कहता कि 21 तारीख को लेकर पेश करिए तो उससे पहले भी अगर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो वो पेश कर सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है पुलिस को। अब ये साफ हो गया है कि जिस दिशा में ये लोग गए हैं वो साफ है कि चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, और वही बीच में पंचकुला या चंडीगढ़ में इनका मेडिकल कराया जाएगा, और वो पुलिस अभी तय करने में जुटी है कि किस अस्पताल में इनका मेडिकल कराया जाए, और इनको चंडीगढ़ में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे चंडीगढ़ में अलर्ट जारी है कि वहां बाबा के समर्थक ना आ जाए। इसलिए जो पुलिस है वो इस चीज को अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि किस अस्पताल में लेकर के जाएंगे और कहां इनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद पेश किया जाएगा। लेकिन ये अब तय हो गया है कि इनको जाकर के हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा चंडीगढ़ में, ये साफ हो गया। जी पुनीत, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे, और इस वक्त रात 10 बजे के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम पूरी खबर एक बार फिर विस्तार से बता दें। आज रात करीब 9:21 पर रामपाल की गिरफ्तारी हो गई है सतलोक आश्रम से। ये खबरें शाम से आ रही थी कि आज देर रात तक गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन जब मीडिया से 100 मीटर के दायरे से बाहर जाने को कहा गया और वहां एम्बुलेंस लगा दी गई तो पुष्टि हो गई कि गिरफ्तारी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। और वो एम्बुलेंस रामपाल को गिरफ्तार करके चंडीगढ़ की तरफ बढ़ी है। अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील ने हमें बताया कि पंचकुला या चंडीगढ़ में कहीं एक जगह आज रामपाल रात गुजारेगा और कल उसको हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा मेडिकल के बाद। और मेडिकल कहाँ होगा पता नहीं। 430 से ज्यादा के करीब लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। एक और चीज का जिक्र जो मोहम्मद अकील साहब ने किया था वो ये कि ऑपरेशन अभी भी जारी है अंदर, क्योंकि छानबीन अभी भी हो रही है, और अगर कोई अभियुक्त होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि तमाम सबूत इकट्ठा करने हैं, और अगर कोई वहां पर अनुयायी होगा रामपाल का तो उसे वहां से जाने दिया जाएगा। यानी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी और 1-2 दिन चल सकता है। सबूत इकट्ठा करने हैं, इसके अलावा तमाम और लोग हैं जिन्हें वहां से गिरफ्तार करना है। और इस बीच हम दिन भर का अपडेट भी बता दें कि हजारों लोगों को जो बाबा के भक्त थे, जो बाबा को अपना भगवान मानते थे, लेकिन जिन्हें आश्रम के अंदर बंधक बनाकर रखा हुआ था, हजारों लोगों को आज पुलिस ने बाहर निकाल लिया, लेकिन उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। वो या तो बीमार थे, वो पोस्टमार्टम के बाद सारी खबर विस्तार से पता चलेगी। आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें उन 6 लोगों में एक बच्चे की भी मौत हुई है।
तो बड़ी खबर आ रही है रात 10 बजे। जिन लोगों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया, बड़ी खबर बता दे, कल से इस खबर पर नजर बनी हुई थी। फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है रामपाल की। 9:21 पर ये गिरफ्तारी हुई। अब सीधा चंडीगढ़ की तरफ ले जाया गया है। पंचकुला या चंडीगढ़ में किसी एक जगह पर मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 तारीख की डेडलाइन दी थी, लेकिन कल पेशी होगी रामपाल की। इसके साथ ही साथ 430 और लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी पेशी कल नहीं होगी, उनको बाद में पेश किया जाएगा। कल रामपाल की पेशी होनी है। मोहम्मद अकील, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि रात भर कहां पर रखा जाएगा। 4 से 5 घंटे का रास्ता है जब चंडीगढ़ पहुंच जाएगा रामपाल, और उसके बाद कहां पर रखा जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। और ऋचा, अगर हम बात करें तो रात 2 सवा 2 बजे के करीब शायद रामपाल चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। काफी देर रात, लेकिन हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे कि कहां रामपाल को रखा जा रहा है, कहां पर मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और क्या कल ही उसको हाईकोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, जैसा कि मोहम्मद अकील कह रहे हैं। तो हमें लगता है वो पेशी कल हो ही जाएगी। प्रेशर बहुत ज्यादा था एडमिनिस्ट्रेशन पे, और इसके अलावा सरकार पर भी। शाम से अब खुद मुख्यमंत्री ने सामने नहीं आए मीडिया के, लेकिन ट्वीट करके बात कही थी कि ऑपरेशन जारी, और जब तक रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये ऑपरेशन इस तरीके से जारी रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि इतना ज्यादा प्रेशर हुआ और उसके बाद खुद गृह मंत्री ने इंटरवीन किया और कहा, पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ा कि बहुत ही जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी रामपाल की। हालांकि तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ दूसरे लोग थे वो ये बता रहे थे कि कल तक गिरफ्तारी मुमकिन है। काफी फजीहत हो रही थी और इसी से बचने के लिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अतिरिक्त टुकड़ियां केंद्र की तरफ से भेजी गई थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन की अगर हम बात करें, 30,000 जवान वहां पर मौजूद थे, 100 के करीब अधिकारी थे और 300 बसों को यहां पर लगाया गया था। और अगर इस पूरे ऑपरेशन के खर्च की बात करें, जो शाम तक आंकलन लगा, वो 50 करोड़ के करीब ये पूरा खर्च आया इस पूरे ऑपरेशन में। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक शख्स जिस पर वारंट जारी हो चुका है, गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, पूरे राज्य का पुलिस अमला उसके पीछे है, लेकिन वो किस तरीके से पुलिस को ठेंगा दिखा रहा था, किस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को वहां पर मौजूद होना पड़ा ताकि इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सके, जिसका नाम है रामपाल। और हमें ऐसा सूत्रों से पता चला है कि रामपाल के जो ये आश्रम है, हिसार का सतलोक आश्रम, उसके अंदर कई तहखाने हैं। जैसा कि अभी मोहम्मद अकील साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सबूत होंगे जिनको ढूंढ निकालना होगा और उससे और बहुत सारे मामले उजागर हो सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे मामलों में रामपाल पहले ही फंस चुका है बुरी तरह, जिसमें अब देशद्रोह का मामला तक शामिल है। और ये आज धारा लगाई गई है, राज्य सरकार ने धारा लगाई, देशद्रोह की धारा लगाई है। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि मामला कोई आज का नहीं है, मामला काफी पुराना है, पर क्योंकि ढिलाई कहीं ना कहीं राज्य सरकार और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही थी, इसीलिए लगातार वहां पर लोग इकट्ठा होते गए। सत्संग के बहाने लोग इकट्ठा हुए, जिसके जवाब में पुलिस का यही कहना था कि हम अनुयायियों को नहीं रोक सकते। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा हुआ कि अगर आपको पता है कि एक अभियुक्त है तो फिर आखिर वहां पर लोगों को आपने कैसे जाने दिया। और ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, अंदर एक बाकायदा पैरेलल आर्मी तैयार की गई थी, जिसे खबर ये आई कि रिटायर्ड फौजी और सैनिक जो हैं वो चला रहे हैं। दीवार खड़ी करना, दीवार के आगे दीवार खड़ी करना और उसके नीचे एलपीजी सिलेंडर्स लगा देना कि अगर किसी भी तरह के कोई ऑपरेशन आगे होगा, पुलिस उन दीवारों को तोड़ना चाहेगी तो सबसे पहले वहां ब्लास्ट होगा, जिसके बाद खुद ब खुद पुलिस पीछे हट जाएगी। लेकिन उससे भी आगे एक और दीवार जो बच्चों और महिलाओं को खड़ा करके बनाई गई, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी भी आश्रम को पूरे कब्जे में ले लिया है पुलिस ने, लेकिन पुलिस अंदर जाते समय बहुत एहतियात बरतना चाहती है कि क्या पता अभी भी कुछ समर्थक जो अंदर होंगे उनके पास हथियार या कुछ असला ऐसा हो सकता है जिससे पुलिस पर हमला किया जा सके। लेकिन बहुत संभल कर एक एक कदम इस वक्त पुलिस फूक फूक कर उठा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है रिचा, हथियार और असला वहां पर था। कल डीजीपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन्होंने ये बात कही कि बहुत ही ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने ये पूरी रणनीति बनाई है। सतपाल के आसपास का जो घेरा बनाया गया है, जिस तरीके पर वहां मौजूद लोगों के ऊपर गोलीबारी हुई, कई हिंसक झड़पें हुई वहां पर, लेकिन आज आखिरकार पुलिस ने अपना ऑपरेशन पूरा किया। लगातार इन झड़पों के बाद रामपाल और उसके समर्थकों का भी मनोबल शायद नवजोत टूटने लगा था। आज हजारों लोगों को, करीब 18,000 लोगों को आश्रम से निकाला गया, क्योंकि आखिर में भक्तों को ही बंधक बना लिया था अपने बचाव के लिए रामपाल ने। उन सबको आज बाहर निकाला गया और उसके बाद पुलिस ने वहां एम्बुलेंस लगाई और रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि आश्रम किस तरीके से आश्रम की घेराबंदी की गई थी।
बाकायदा पेट्रोल बम, एलपीजी सिलेंडर, इसके अलावा बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। महिलाओं और बच्चों को शील्ड बनाया गया। इतना ही नहीं, पत्थर भी ऊपर से फेंके गए क्योंकि आगे से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। पहली दीवार तोड़ी, दूसरी दीवार तोड़ने जा ही रही थी कि पता चला नीचे एलपीजी सिलेंडर है, और अगर जरा सी और कार्रवाई होती तो वहां पर बड़ा विस्फोट हो सकता था। यानी किस तरीके से एक मोर्चाबंदी की गई थी, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बहुत ही ट्रेंड लोग जो होते हैं वो इस तरह की मोर्चाबंदी करते हैं, इस तरह की प्लानिंग करते हैं। डीजीपी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था रिटायर्ड फौजी और सैनिक हो सकते हैं जो कि ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। रामपाल के लिए एक शील्ड तैयार की जा रही है, एक एक करके लेयर्स बनाई गई ताकि पुलिस वहां पर अंदर ना आ सके। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, कानून पर दबाव बनाने की कोशिश, महिलाएं आके आकर बैठ गई, बच्चे आगे आकर बैठ गए। प्रेशर भी था पुलिस पर कि गिरफ्तारी भी जरूरी है, और उसके अलावा किस तरीके से, जिस तरीके से किला बना दिया गया था, किस तरीके से एक एक करके पुलिस आगे बढ़े। एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी थी क्योंकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना था, और इस चुनौती में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई पुलिस। आज सुबह जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। और हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी लगातार जब से एक खबर सुर्खियों में आई है उस खबर को फॉलो कर रहे हैं, उस पर हर अपडेट हमें लगातार दे रहे हैं। ब्रजेश, आप इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में अगर हम पुलिस के पार्ट की बात करें तो लोकल इंटेलिजेंस जो पुलिस का है उसमें शुरुआती फेलियर जरूर रहा, क्योंकि पुलिस ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाई कि आखिरकार जो अंदर समर्थक हैं वो कितने उग्र हो सकते हैं या फिर वो कितनी उनकी संख्या है। इस लिहाजा इसकी वजह से जब कल जब फोर्स यहाँ पर पहुंची, तमाम जो पुलिस के जवान पहुंचे और उन्होंने जब उनको सरेंडर करने की बात की, उसके बाद जब हमला हुआ पुलिस के ऊपर तो पुलिस को शुरुआत में बैकफुट पे आना पड़ा था, और यही वजह लग गया कि 24 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा बाबा रामपाल को, पुलिस को जब उन्होंने अरेस्ट किया। पुलिस ने पूरा इसमें दमखम लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी भले ही बाबा रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस आश्रम के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। जो दरवाजा है, मेन गेट है आश्रम का, वहां तक पुलिस, उसके बाहर पुलिस है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। यहाँ रोकूंगी आपको, वजह क्या है? वजह बताइए, अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पा रही पुलिस जब आश्रम तो पुलिस के कब्जे में है? बिल्कुल, आश्रम का कुछ जो बाहर का इलाका है वो भले ही पुलिस के कब्जे में है, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो अंदर लोग हैं, अगर कुछ लोग हैं तो वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं और वो पुलिस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए इस बात की पूरी तस्दीक कर लेना चाहती है पुलिस के अंदर जो लोग हैं उनके पास क्या कोई हथियार तो नहीं है या फिर किसी असलहे से वो लैस तो नहीं है। इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही पुलिस अंदर घुसेगी। अब बाबा रामपाल को गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर कर रही है कि जो लोग अंदर हैं वो बाहर आ सकते हैं, अगर उन्हें घर जाना है तो वो घर चले जाएं। लेकिन पुलिस अभी भी अंदर जाने में संकोच कर रही है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि उस पर एक बार फिर हमला हो सकता है। लिहाजा जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो पुलिस जो पूरा आश्रम का इलाका है उसको उसकी रेकी कर रहे हैं। सर्च लाइट से ये देखा जा रहा है कि कहीं से अगर एंटर किया जाए तो कैसे एंटर किया जाए। कोई गतिविधि अंदर से, कोई मूवमेंट ऐसा लग रहा है कि अंदर कितने लोग हैं या कुछ हमला कर सकते हैं, कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है? देखिए, पुलिस ऑफिशियल्स की हम बात करें तो पुलिस का साफ कहना है कि उसको शक है कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। कितने संख्या में हो सकते हैं ये अब तक साफ नहीं है, और यही वजह है कि पुलिस एंटर करने में पीछे हट रही है। कुछ आंकड़े नहीं है पुलिस के पास कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन पुलिस इतना श्योर जरूर कह रही है कि जो भी लोग अंदर हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड है, पुलिस पर हमला करने के लिए वो पूरी तरह से ट्रेंड है। लिहाजा पूरी एहतियात बरती जा रही है, और यही वजह है कि महिलाओं और बच्चों को पहले निकाला गया, जो बुजुर्ग हैं पहले उनको निकाला गया। इसके अलावा जो लोग शख्स वहां से निकल रहे थे उनको पुलिस ने उनकी वीडियोग्राफी भी की। कुछ बाबा रामपाल के जो समर्थक थे जिन्होंने प्रदर्शन किया था, पुलिस से पथराव किया था, उनकी पुलिस ने पहचान की थी, और वो लोग उस भीड़ का हिस्सा बनकर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल जद्दोजहद जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस उस आश्रम के परिसर में दाखिल नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ी खबर है जिस पर नजर लगातार हमारी भी बनी हुई है। हालांकि ब्रजेश, ये भी जानना हम आपसे चाहेंगे कि क्योंकि रात का वक्त हो गया है, कल भी रात के वक्त ऑपरेशन को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोका गया था, तो क्या घेराबंदी के बाद पुलिस ऑपरेशन को जारी रखेगी या फिर रोकेगी और कल सुबह दोबारा से ये शुरू होगा? हम आएंगे आपके पास। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रामपाल गिरफ्तार हो गया। जी, अब सारी नजरें इस बात पे बनी रहेंगी कि कल क्या होगा, कहां पर मेडिकल होगा, आज की रात कहां गुजारेगा रामपाल, और कल हाईकोर्ट में जब पेशी होगी तब क्या होगा। पंचकुला में मेडिकल होगा और कल हाईकोर्ट में पेशी होगी, वक्त क्या रहेगा उस पर भी